राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्य विषय के कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति लाभ कमाने के लिए क्या करता है। तो व्यक्ति लाभ कमाने के लिए बच्चा बोलेगा व्यापार करता है, क्योंकि व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो व्यक्ति लाभ कमाने के लिए क्या करता है? व्यापार करता है। व्यापार में वर्ष के अंत में जो खाता तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अंतिम खाते। जो व्यापारी वर्ष के अंत में बनाता है। और अंतिम खाते में कौन सा खाता है जो तैयार किया जाता है शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए? तो बच्चा बोलेगा क्या कि शुद्ध लाभ हानि खाता हम लोग तैयार करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का लाभ हानि खाता। आज हम लोग लाभ हानि खाते के विषय के अध्ययन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? लाभ हानि खाता क्या होता है, इसको कहते क्या है? लाभ हानि खाता वह होता है जिससे हम लोग शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना करते हैं। जैसे हम लोग कोई व्यापार कर रहे हैं, हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, घर में कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग को उसमें प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हमारा कितना हो रहा है। जो हमारा लॉस वाला होगा हम लोग उसको क्या करेंगे? कम कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है? लाभ हानि खाते का जो प्रोफार्मा होता है, ये ट्रेडिंग का और पीएल का साथ में बनता है। ऊपर वाला हिस्सा होता है ट्रेडिंग का, उसी के जस्ट नीचे खत्म करते हैं जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद बनता है हमारा पीएल का, प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर का, दूसरा होता है इसमें अमाउंट का, जिसके एक पक्ष को डेबिट कहते हैं और एक पक्ष को क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग इनकम को दिखाते हैं, एक तरफ हम लोग एक्सपेंस को दिखाते हैं। डेबिट साइड वह होता है जिसमें हम लोग एक्सपेंस को दिखाते हैं, क्रेडिट साइड वह होता है जिसमें हम लोग इनकम को दिखाते हैं। जब हमें सैलरी देनी होती है तो हमारा क्या होता है? टू सैलरी। ठीक है, जितना अमाउंट होगा हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद होता है जैसे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, वो हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, जो अमाउंट रहेगा हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसी तरह होता है कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं हम लोग, जो हम लोग सैलरी है, स्टेशनरी है, जो हम लोग बुक कॉपी किताब जो भी खरीदते हैं व्यापार के लिए, वो हमारे लिए क्या है? इनकम है, सॉरी एक्सपेंस है। और जो हम लोग को इनकम होती है, हमारा इनकम ज़्यादा होना चाहिए, हमारा एक्सपेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी हम लोग को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, किसी भी चीज़ में हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा लॉस होगा। तो यही ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? लाभ हानि खाता बनाते हैं। ठीक है, लाभ हानि खाते की दो मदें होती है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, जिसमें पहले में हम लोग इनकम और एक्सपेंस शो करते हैं। ठीक है, हमारा इनकम क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंस हमारा कम होना चाहिए, तब हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और जो हमें ट्रेडिंग के थ्रू प्रॉफिट निकलता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। एक होता है कि एग्जैक्ट बताता है, एक होता है अप्रॉक्स बताता है। हमारे जितने फैक्ट्री में खर्च होते हैं, जैसे वेजेस है, ऑक्ट्रॉय है, और जो फ्रेट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। और जो हमारा पीएल होता है, पीएल में हम लोग सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग सैलरी पीएल में यूज करते हैं। हमारे में दो बनता है, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग ऊपर बनता है, पीएल नीचे बनता है। इसके बाद हमारा तैयार होता है बैलेंस शीट। इसी तरह हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे हम लायबिलिटीज और एसेट्स का निकालते हैं। आज हमने लाभ हानि खाते के बारे में पढ़ा, लाभ हानि खाते के प्रोफार्मा को देखा, प्रोफार्मा का विस्तृत अध्ययन किया।